नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा सामने आया हुआ है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग कि अब सेम सेक्स मैरिज को भी लीगलाइज करा जाए। जितने भी हमारे बाइसेक्सुअल कम्युनिटी के लोग होते हैं और सेम सेक्स कैटेगरी के लोग होते हैं, इन शॉर्ट जिनको अपना एक तरीके से फैमिलियर रहना पसंद है सेम सेक्स के लोगों के साथ में, तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया हुआ है कि अब जो सेम सेक्स की मैरिज है ना, इनको भी लीगलाइज कर दिया जाए हमारे भारत के अंदर। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड के अंदर, जो बात करता था कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है सेम सेक्स के लोगों के बीच में तो इसको हम अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में मानते थे और यह पनिशेबल ऑफेंस होता था। लेकिन जैसे ही हमारा केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली शब्दों में इस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और यहां पे बोल दिया गया था कि भाई अब हमारे भारत के अंदर सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंशुअल वाला वहां पे जो है करना अलाउड है और अगर कोई ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको हम पिनलाइज नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत उस पर्सन को, उन दोनों लोगों को जो है आपस में कोई भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। फिर ये अपना मुद्दा अपना खत्म हो गया था। फिर अब 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब नया मुद्दा सामने आया है डिसाइड करने के लिए कि सेम सेक्स मैरिज को भी अब लीगलाइज कर दो। भाई जब यहां पे सेक्शन 377 को जो है खत्म कर दिया गया है तो अब यहां पे सेम सेक्स जो मैरिज है इनको लीगलाइज कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों के हमारे भारत के अंदर अलग अलग ओपिनियन आए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यार इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे भारत का एक हमारा कोई भी नागरिक है, अब उसकी जो है अपना इच्छा जो है अगर सेम सेक्स मैरिज के अंदर आ रही है तो यहां पे कोई भी कंट्रोवर्सी आपस में किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी को बांध के नहीं रख सकते कि नहीं भैया तुम्हारे को जो है ऐसी मैरिज करना अलाउड नहीं है, ऐसी मैरिज करना जो है हमारे भारत के अंदर ये सोसाइटी के खिलाफ जाएगी वगैरह वगैरह। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी मुद्दा आया है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुद्दा चल रहा है, हियरिंग अभी चल रही है, डिसीजन अभी चल रहा है, इन द मीन टाइम अब यहां पे जो है अलग अलग अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि भाई इसके रिगार्डिंग जो ये जो मैटर है, ये जो मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज का, अब यहां पे जो है डिसाइड करा जाना चाहिए ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहां पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यहां पे पहले प्रॉपर भाई एक बिल तैयार करा जाए, बिल इंट्रोड्यूस करा जाए, या फिर कोई भी एक इशू यहां पे इंट्रोड्यूस करा जाए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, फिर यहां पे आपस में इनकी चर्चा हो, अलग अलग मिनिस्टर जो है अपना ओपिनियन दे, अलग अलग लॉ मेकर्स जो है अपना ओपिनियन दे कि इसके ग्राउंड लेवल पे चर्चा करी जाए, फिर इसको जो है कानून बनाया जाए, इसको लीगलाइज करा जाए। ये जो है प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू जो है किया जाना चाहिए। यहां पे कोई भी कोर्ट का रोल प्ले नहीं होना चाहिए, कोर्ट के डिसीजन से यहां पे जो है कोई कानून एनफोर्स नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल 2023 को बोली है कि सुप्रीम कोर्ट साहब, जज साहब, आप इस मुद्दे को जो है ना डिसाइड मत करो यार, इस मुद्दे को छोड़ दो। आप जो है एक तरह से अथॉरिटी ये मत बनाओ कि भाई कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बनाया जा रहा है तो आप इस मुद्दे को छोड़ दो, बल्कि आप जो है ये मुद्दे को सेंटर को दे दो। यहां पे जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेगी, इस मुद्दे को इंट्रोड्यूस करेगी लॉ मेकर्स के सामने, फिर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन आएगी। क्योंकि ये जो मुद्दा है ना इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है कि यहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है इसको लीगलाइज करा जाए या ना करा जाए। तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जज साहब प्लीज इस मुद्दे को छोड़ो और सेंटर को देखने दो यार, आप छोड़ो इस मुद्दे को। जैसे ही इन्होंने रेजोल्यूशन पास करा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, फिर धीरे धीरे लोगों के सामने ये मुद्दा सामने आया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा अपना मुद्दा रेज करा है। अब इस केस के अंदर यहां पर और साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी एक बात बोली थी कि भाई ये जो मुद्दा है ना सेम सेक्स मैरिज का, यहां पे एक भारतीय जो बंदा है वो उसके मन में ना चिंतित हो रहा है वो बहुत ज्यादा कि मेरी जो बेटा है बेटी है उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग, उसकी शादी को लेकर रिगार्डिंग, तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आप इस मुद्दे को छोड़ो और सेंटर को देखने दो। सेंटर अपना अपना कंसल्टेशन करेगा, अपना एक इशू फ्रेम करके चर्चा करेगा लॉ मेकर्स के साथ में, फिर देखा जाएगा कि इसको लीगलाइज करा जाए या ना करा जाए। अब जैसे ये मुद्दा सामने आया तो फिर जो बहुत सारे हमारे पूरे इंडिया के जो लॉ कॉलेजेस हैं वहां पे 600 से ज्यादा बच्चों ने, और जो हमारी एलजीबीटी की जितनी भी हमारी कम्युनिटी है 60 से ज्यादा कम्युनिटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन को जो है निंदा करते हुए साफ बोला है कि भाई ये तो बार काउंसिल ने यार बहुत गलत स्टेटमेंट बोली है। ये तो इक्वालिटी मैरिज के जो इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे भारत के अंदर, भले ही वो शादी के लिए हो, भले ही वो उसके कस्टम के लिए हो, भले वो रिलीजियस मुद्दे के लिए हो या कोई भी मुद्दे के लिए हो, हमारे भारत जो है हमारा संविधान जो है हर किसी को इक्वालिटी के समान देखता है। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर किसी के पास है, भले ही वो एक नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, भले ही वो सेम सेक्स के अंदर बिलीव रखने वाला क्यों ना हो, सबके पास अपना सेम अधिकार होता है, सेम फंडामेंटल राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप सेम सेक्स
के अंदर बिलीव रखते हो तो आपको जो ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको जो फंडामेंटल राइट मिलेगा, ऐसा तो यार करा जा ही नहीं सकता। तो ये जो लॉ स्टूडेंट्स है इन्होंने पर्टिकुलर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ये स्टेटमेंट्स को या ये डिक्लेरेशन जो ये रेजोल्यूशन पास करा है इसको पढ़ने के बाद लॉ स्टूडेंट्स ने ये बोला यार बार काउंसिल तो बहुत गलत बात बोली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। इन शॉर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहना चाह रहा है कि आप एलजीबीटी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो हम हमारे पास कोई आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, आपको कोई भी लीगल राइट प्रोवाइड कराने के लिए, आपको कोई भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास कोई भी अधिकार, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप अपना फंडामेंटल राइट क्लेम करो, आप अपना लीगल राइट क्लेम करो या कोई भी आप अपना लीगल राइट क्लेम कोर्ट की मदद से करो, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो इन शॉर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया यही कहना चाह रहा है। ये सारी स्टेटमेंट जो है लॉ स्टूडेंट ने रेज करी जैसी रेजोल्यूशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पास करा। ये सारी बातें बोली गई थी लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा कि यार इतने सीनियर अथॉरिटी है। और यहां पे एक और बात बोली गई थी लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा, और बल्कि जो अलग अलग हमारे मैं आपको बता रहा हूं ना एलजीबीटी 60+ कम्युनिटीज ने भी इसके ऊपर निंदा रेज करी थी। तो उन्होंने ये भी बोला था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना एक अथॉरिटी है और एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एस्टैब्लिश करी गई थी। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ये गवर्न होती है, इससे बाहर जाके दायरा उनका नहीं है। इन शॉर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कोई भी तरह की अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी तरह का रेजोल्यूशन पास करे और सुप्रीम कोर्ट को गाइड करे। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करेगी जैसा आप ये वाला मुद्दा छोड़ के और दूसरे मुद्दे देख लो, ये वाले मुद्दे को ना छोड़कर आप सेंटर को दे दो, ये वाला मुद्दा सेंटर देखेगा, आपके पास जो काम है अपना वो काम करते रहो। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज दूसरा करा गया है लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा भी अपना रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिनके पास उनको अथॉरिटी ना मतलब अवेलेबल हो ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए या ऐसे रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ऐसे रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट को पास करने के लिए। तो अब यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुद्दा चल रहा है। 3 मई 2023 को इसी सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा सुनवाई होगी। एक्चुअल में ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर सेम सेक्स मैरिज को जो है लीगलाइज करता है या लीगलाइज नहीं करता है। और अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जवाब मांगा है सेंटर से कि भाई चलो एक बारी को हम मान के चलते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अगर हम लीगलाइज कर भी देते हैं, ठीक है भाई, लीगलाइज कर दिया कि अब जो भी व्यक्ति है, लड़का हो लड़की हो, वो तो शादी अपना रचा सकते हैं अपने धर्म ये कानून के तहत। आपको पता होगा ना कि हिंदू लॉ अपना बात करता है, मुस्लिम लॉ अपनी बात करता है, क्रिश्चियन लॉ अपनी बात करता है, ठीक है, और अलग अलग अपने लॉज बना रखे हैं जिसको हम अपना पर्सनल लॉ भी बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर से जवाब मांगा कि अगर मान लेते हैं हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देते हैं तो क्या यहां पे सेम सेक्स के जो कपल्स होंगे, जो शादी जिन्होंने रचाई होगी, उनको भी सेम अधिकार मिलेंगे जैसे कि अदर पर्सनल लॉज के अंदर दिए जाते हैं। और वही उनको सेम सेक्स मैरिज वालों को जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर अपनी शादी का, तो उनको सेम मान्यता दी जाएगी। ऐसा कोई लॉ बना, ऐसे आप जो है गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हो। अगर कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये जवाब अभी सेंटर से मांगा है। अब देखा जाएगा कि सेंटर इसके रिगार्डिंग को जवाब देता है या नहीं देता है, या आप फेवर में फैसला सुनाता है या फिर अपोज करता है कि नहीं भैया आप सुप्रीम कोर्ट जैसा आप इसको अलाउ कर दो, लीगलाइज कर दो, बट हम तो नहीं देंगे, जो फैमिली के मैरिज के लीगल राइट्स होते हैं हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। अब देखा जाएगा कि अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको एक्सेप्टेबल मानते हो सोसाइटी के अंदर या एक्सेप्टेबल नहीं मानते हो सोसाइटी के अंदर। हालांकि 377 हट भी चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर सेम सेक्स अलाउड भी कर दिया है 377 अपना नवतेज सिंह जौहर को हटाने के बाद भी। तो अब आपके ऊपर यहां पे ये सारी चीज डिपेंड करती है कि आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, इस वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दी है वो समझने के बाद में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।